2027 चुनाव के लिए बीजेपी तैयार, विरोधियों में मचा हाहाकार। विपक्ष के दावों का निकालेंगे योगी दम, कितना बदलेगा गेम। नए चेहरे को आगे लाने का मास्टर प्लान, किसका नुकसान। सपा का पीडीए होगा धराशायी, वेस्ट यूपी में बिसात बिछाई। यूपी की सियासत और यहाँ के सियासतदान कब कहां कौन सा खेला खेलकर जनता को अपना बना ले, ये किसी को नहीं पता। मगर जब बात बीजेपी की आती है तो उत्तर प्रदेश में लोगों की राय काफी हद तक एक तरफा हो जाती है। लिहाजा अब एक बार फिर उत्तर प्रदेश की मिट्टी पर चुनावी त्योहार की वापसी हो रही है, जिसके चलते तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही हैं। बस यहाँ दीवारों को पोता नहीं जा रहा, नए कपड़े या सूट बूट नहीं सिलाए जा रहे, बल्कि तैयार नए चेहरे किए जा रहे हैं, जिनके तर्ज पर 2026 का पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों में जीत हासिल करने की तैयारी है। तो ऐसे में बीजेपी का क्या कुछ प्लान है और किस आधार पर वो तैयारी कर रही है, वो आपको विस्तार से बताते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि चुनाव आने से पहले उसकी आहट का एहसास ना हो, और तो और जब सभी दलों ने इस सिलसिले को बरकरार रखा हो, फिर वो पोस्टर वॉर के साथ कई योजनाओं पर बीजेपी को घेरना शुरू भी कर दिया गया है। अब ऐसे में बीजेपी के लिए चुनौती भरी लड़ाई के रूप में पीडीए और जीराम जी जैसे मुख्य बिंदु हैं, क्योंकि विरोधियों की तरफ से इस चक्रव्यूह में बीजेपी को घेरा जा रहा है और बीजेपी को इसी को भेदना भी है। इतना ही नहीं, क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को बरकरार रखकर तैयारी करनी है, जिससे कोई निराश ना हो और काम खराब भी ना हो। सीएम योगी और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी गोरखपुर क्षेत्र से होने से पार्टी का ध्यान चुनावी प्रयोगशाला के रूप में उभरे पश्चिम उत्तर प्रदेश पर है। संगठन में आधे से ज्यादा चेहरों को बदलने की तैयारी पार्टी कर रही है। पड़ोसी क्षेत्र की बात करें तो ब्रज से योगी सरकार के 6 कैबिनेट मंत्री और संगठन में 1 महामंत्री है। वहीं पश्चिम क्षेत्र से बीजेपी कोटे से सिर्फ 1 कैबिनेट मंत्री को स्थान मिला है, जबकि प्रदेश संगठन में कोई महामंत्री नहीं है, तो इस और ध्यान देना है। वहीं पार्टी ने काशी, गोरखपुर, अवध, कानपुर, बुंदेलखंड, ब्रज और पश्चिम क्षेत्र के रूप में 6 जोन में बांटा है, जिसमें प्रतिनिधित्व को लेकर पार्टी के लिए संतुलन साधना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि पहले के मुताबिक इस क्षेत्र में बीजेपी की खासा पसंद देखी गई है। इतना ही नहीं, बीजेपी पश्चिम क्षेत्र को लकी मानते हुए इसे हर चुनाव में भूनती रही है। साल 2026 के पश्चिम क्षेत्र के जाट चेहरा भूपेंद्र सिंह चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर संगठन और सरकार तक पूरब और पश्चिम का समीकरण साधा गया था, लेकिन प्रदेश इकाई से ज्यादा बदलाव नहीं देखने को मिला। क्षेत्रीय अध्यक्ष तो बदले गए, लेकिन बाकी इकाई करीब करीब वही रखी गई। और ऐसी तस्वीर जिलों से भी देखने को मिली जहां काफी ज्यादा परिवर्तन नहीं किए गए। काता करदम, सुनीता दयाल, सतपाल सैनी, सुरेंद्र नागर और अन्य पश्चिम क्षेत्र से प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया। इसमें सुरेंद्र नागर अब राष्ट्रीय मंत्री हैं और सुनीता दयाल महापौर के पद पर हैं। वहीं ब्रज क्षेत्र से पूर्व विधायक राम प्रताप सिंह वर्तमान में महामंत्री हैं, लेकिन पश्चिम से फिलहाल कोई नहीं है। अब अगर कहें तो पार्टी में ब्राह्मण कार्ड की सुगबुगाहट ने भी एक लय पकड़ी है, जो एक चुनौतीपूर्ण भी है। लेकिन इन सबके बीच अगर पुराने चेहरों का जिक्र करें तो 65-20 सीटों वाले ब्रज क्षेत्र से सुरेश खन्ना, बेबी रानी मौर्य, लक्ष्मी नारायण चौधरी, योगेंद्र उपाध्याय, धर्मपाल सिंह और जयवीर सिंह के रूप में 6 कैबिनेट मंत्री हैं। वहीं 71-20 सीटों पर वाले पश्चिमी क्षेत्र में बीजेपी के कोटे से सुनील शर्मा के रूप में सिर्फ 1 कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। लेकिन इस बार भी बीजेपी अपनी पुरानी स्ट्रेटजी पर काम करती हुई नजर आ सकती है, जहां उन नेताओं के चेहरे पर दांव खेलकर एक नई राजनीति को गढ़ के। इतना ही नहीं, धरातल पर इसको लेकर मोर्चा तक खोल दिया गया है, क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने गुरुवार को प्रदेश कार्यालय पर मोर्चा प्रकोष्ठों और विभागों के साथ बैठक कर उन्हें जनता से सीधा संवाद करने के लिए प्रेरित किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि विपक्ष दुष्प्रचार से जुट गया है, ऐसे में जनता तक सच्चाई पहुंचाने का संकल्प भाजपाइयों को लेना जरूरी है, जिसका सीधा असर पीडीए कार्ड से लेकर जीराम जी योजना की भ्रामक बातों को तोड़ना भी है, और साथ ही भाजपा को स्ट्रेटजी जिस पर जनता को भरोसा है उस पर सीधे उसे जोड़ना भी है। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्षेत्र से लेकर जाति तक की राजनीति का क्या असर दिखेगा और कितना बदलाव चुनाव में देखने को मिलेगा।